Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मराठी और हिंदी का विवाद अब महाराष्ट्र के बाहर भी निकल चुका है। बीजेपी ने सवाल उठाया, हिंदी के खिलाफ तो ठाकरे ब्रदर्स गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन उर्दू पर सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो जाती है? मराठी के नाम पर हिंसा करने वालों की तुलना पहलगाम आतंकियों से की गई। जिस हिंदी के खिलाफ ठाकरे ब्रदर्स गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, उस हिंदी को करीब आधे भारतीय यानी कि 45% से ज्यादा लोग बोलते हैं। देश में हिंदी सबसे बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब उद्धव को हिंदू वोट नहीं चाहिए? हिंदी पर गुंडागर्दी, उर्दू वालों को छूट क्यों मिली? यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। हिंदी से हिंदू पर छोड़, उर्दू को क्या ठाकरे सपोर्ट? बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ठाकरे सरनेम क्या हिंदू वोट पर नहीं करेगा क्लेम? हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। देश भर के 15 राज्यों में 45% से ज्यादा यानी 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में बोली जाती है। देश में सिर्फ 0.9% यानी 8 करोड़ 30 लाख लोग मराठी बोलते हैं। हिंदी के खिलाफ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन हिंदी से दूरी बनानी ठाकरे ब्रदर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद साथ आए, गले मिले, हाथ मिलाए, दोनों परिवार एकजुट हो गए, लेकिन हिंदी का साथ छोड़ने के लिए खुद उद्धव ठाकरे भी तैयार नहीं है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? कि उनकी मानसिकता को समझना चाहिए। बीजेपी की हत्या जिन लोगों ने की, यही लोग जो है जिन्होंने सत्ता के लिए बीजेपी की हत्या की, अब रुदाली के लिए उनके पास असल जो ओरिजिनल बीजेपी वाले थे वो भी नहीं रहे, तो सारे अन्य पार्टियों से लेकर वो रुदाली कर रहे हैं। तो उनकी मानसिकता को समझना चाहिए। अटल जी और आडवाणी जी का जो भाजपा था वो मर गया है और उसकी हत्या इन लोगों ने, जो सत्ता पिपासु है, उन लोगों ने की है। हिंदी के खिलाफ इनकलाब बुलंद किया तो अब उर्दू का सवाल सामने आ गया है। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों पर हाथ उठाए गए, पत्थर बरसाए गए। महाराष्ट्र में 12% मुसलमान हैं, मुंबई में 25% मुसलमान हैं। मुस्लिम मोहल्लों में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है। अब यही सवाल बीजेपी पूछ रही है। हिंदी के खिलाफ तो ठाकरे ब्रदर्स उतर गए, उर्दू के खिलाफ ठाकरे ब्रदर्स कब उतरेंगे? क्या आप क्या कह रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम। कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, आपके पास कौन सी माइंस है? सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो। ऐसा नहीं है कि शिवसेना यूबीटी सिर्फ महाराष्ट्र में ही चुनाव लड़ती है। शिवसेना यूबीटी यूपी में भी चुनाव लड़ चुकी है, बिहार में भी लड़ चुकी है, दिल्ली में भी लड़ चुकी है, राजस्थान में भी लड़ चुकी है और गुजरात में भी लड़ चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र में तो अभी बीएमसी का चुनाव है, जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, जबकि इसी साल अक्टूबर में बिहार का चुनाव होना है। फिर उसके बाद 27 में यूपी का चुनाव भी होना है और ये सारे हिंदी भाषी राज्य हैं। और सिर्फ यूपी बिहार नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा,
चंडीगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी हिंदी बोली जाती है। इसलिए हिंदी विरोध का जो झंडा उठाकर उद्धव और राज ठाकरे घूम रहे हैं, उसका समर्थन कांग्रेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस पहले ही ज्यादातर हिंदी भाषी राज्यों से गायब हो चुकी है। ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स का साथ देकर कांग्रेस अपने जनाधार को और कम करना नहीं चाहती। यही वजह है कि शनिवार से सोमवार तक शिवसेना के 3 बड़े नेता हिंदी पर सफाई दे चुके हैं, हिंदी भाषा के विरोध की बात नकार चुके हैं। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत सामने आए और कहा कि हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है। इसके बाद खुद उद्धव ठाकरे मैदान में उतरे, कहा हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, हिंदी भाषा से हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब तक उद्धव डैमेज कंट्रोल करते, मराठी हिंदी का विवाद महाराष्ट्र से बाहर निकल गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने मराठी के नाम पर हिंसा करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से कर दी, जबकि निशिकांत दुबे ने कहा कि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। जो लोग मराठी के नाम पर हिंदी भाषियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र से बाहर आकर दिखाएं। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ने वाले उद्धव जी और राज ठाकरे जी देंगे क्या कि हमें बॉम्बे मंजूर नहीं, मुंबई करिए? ये तो कभी उन्होंने कहा नहीं। खुद के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर बॉम्बे भी चलेगा, तीसरी भाषा भी चलेगी, फ्रेंच भी चलेगी, जर्मनी भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, लेकिन भारतीय भाषा नहीं चलेगी। ये कौन सा हिंदुत्व है? और इसके लिए भाजपा का कहना स्पष्ट है, महाराष्ट्र में हम मराठी के लिए कट्टर, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा इसके हम पुरस्कर्ता है, विद्यार्थी हित के हम हितैषी है। पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी, हिंदू है गोली मार दो। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है। जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है। यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे निशिकांत दुबे की बात को सीरियसली नहीं लेने की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे को लकड़बग्घा बता रहे हैं। बीजेपी नेता आशीष शेलार पर मराठी मानुष के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। पहलगाम में जिन आतंकवादियों के साथ मराठी माणसाची ज्यांनी तुलना केली, ये तो गिरे हुए, मतलब उनकी कुछ तुलना किसी से हो नहीं सकती। और यही महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी के दुश्मन है। और फिर मेरा सवाल यही है कि ठीक है, हम हमारा जो कुछ है देख लेंगे, लेकिन पहलगाम के आतंकवादी भाजपा में गए क्या? उनको शर्म भी नहीं आती? पाकिस्तान के खिलाफ पूरे दुनिया में आवाज उठाया, हमारे भी लोग एमपी उन्होंने वो लेके गए थे, अच्छी बात है, हमने तो समर्थन दिया था। लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ अब खेल खेलते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती? मराठी अस्मिता की बात करने वाले राज ठाकरे की पार्टी के नेता अब मराठी युवतियों से बदसलूकी कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर राज ठाकरे की पार्टी के बड़े नेता के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहिल शेख का बेटा अर्धनग्न अवस्था में है और नशे में धुत नजर आ रहा है और एक युवती को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। राहिल शेख नाम का ये लड़का मनसे के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष जावेद शेख का बेटा है और जिस युवती को राहिल गालियां दे रहा है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे है। राजश्री ने बताया कि वो रविवार देर रात जब लौट रही थी तब राहिल ने उसकी कार को टक्कर मारी। पहली बार तो राजश्री ने इसे इग्नोर किया, लेकिन आगे जाकर राहिल ने फिर टक्कर मारी। राजश्री जब ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को लेकर राहिल की गाड़ी के पास आई तो राहिल ने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया। पिता के रसूख की शेखी बघारने लगा, राजश्री को खरीदने की बात करने लगा। राहिल को पुलिस वालों का भी खौफ नहीं रहा,
इस दौरान राजश्री ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया में लाइव टेलीकास्ट कर दिया। इसके बाद पुलिस ने राहिल को कस्टडी में लिया। राहिल का मेडिकल टेस्ट कराया गया। अब इस मामले में अंबोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजश्री का दावा है कि पुलिस स्टेशन में राहिल के पिता ने उससे शिकायत वापस लेने की रिक्वेस्ट की। राजश्री मोरे ने कहा कि उन्हें इस बात की तकलीफ है कि मनसे के नेता मराठी न आने पर लोगों को पीटते हैं और रात में वही नेता मराठी लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैं अपनी फ्रेंड के घर से आ रही थी, हमने ओशिवरा क्रॉस किया। उसके बाद एक लड़का कार चला रहा है जो पूरी तरीके से नंगा है, उसने कपड़े नहीं पहने हुए, अब पैंट भी आधी अधूरी पहन रखी थी। देन उसने अपनी कार मेरी कार को भिड़ाई, आगे आने के बाद उसने फिर से मारी। देन जैसे तैसे जब उसको रोका तब पता चला कि वो इतना पिया हुआ है, उसको होश नहीं है, वो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा है, वो मुझे खरीद रहा था उस टाइम। उसके बावजूद जब पुलिस भी देखने के बाद भी वो नहीं रुक रहा था। फाइनली हमने उसको रोका तो गाड़ी के नीचे भी नहीं आ रहा था और उसने सीधा गाली गलौज स्टार्ट कर दी। वो कह रहा था कि मेरे पिता मनसे में उपाध्यक्ष है और उनके पिता का नाम है जावेद शेख। मैंने ये आवाज उठाई कि तुम लोग मराठी लोगों को, जो लोगों को मराठी नहीं आती है, उन लोगों को जोर जबरदस्ती कर रहे हो, मारते हो, सोचते नहीं हो, और तुम ही लोग रात को दारू पीते हो और लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हो। मराठी भाषा और मराठी मानुस को लेकर मनसे लगातार महायुति सरकार को घेर रही है, बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महायुति ने मनसे पर पलटवार करते हुए इस वीडियो को पोस्ट किया। तंज कसा कि राज ठाकरे के नेता सिर्फ हिंदुओं को पीटते हैं, मराठी बेटियों का अपमान करते हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि राज ठाकरे को ना तो मराठियों से मतलब है और ना ही मराठी भाषा से। वो मराठी के नाम पर हिंदुओं की पिटाई अपनी पार्टी के मुसलमान नेताओं के कहने पर कर रहे हैं। मनसे वाले मराठी भाषा के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, ये दरअसल गुंडागर्दी है। इनको न तो मराठी भाषा से कोई लेना देना, न मराठी समाज के मान सम्मान से लेना देना। अगर मराठी भाषकों के मान सम्मान से लेना देना होता तो राजश्री मोरे को कोई गाली नहीं देता। बार बार मनसे वाले हिंदुओं पर ही हमले करते हैं और हमने बार बार सवाल उठाया कि अगर इतनी ताकत है, इतना गट्स है, इतना जोश है तुम में, इतना करेज है या साहस है, तो जरा भिंडी बाजार में जाके किसी मुसलमान को थप्पड़ मार के दिखाओ, उसको बोलो कि तुम उर्दू में बात मत करो, मराठी में बात करो। अब समझ में आ रहा है कि मनसे के जो मुस्लिम नेता हैं उनके दबाव में आकर के राज ठाकरे के गुंडे हिंदुओं के ऊपर सरेआम हमले कर रहे हैं। 48 घंटे पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी विवाद में जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन जब मराठी युवती से मनसे के कार्यकर्ता की छेड़छाड़ की खबर आई तो मनसे चुप हो गए। जब शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो वो टालते दिखे, मनसे का मामला बताने लगे। जो राजन विचारे जी का वीडियो आया है, मैंने उनसे फोन करके, अभी वो अमरनाथ यात्रा में है, उनसे फोन करके पूछताछ की कि क्या ये विषय हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे मुझे ये बताया है कि ये विषय मराठी अमराठी नहीं है, महाराष्ट्र और उत्तर भारत का नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी समाज का है। बात कुछ ऐसी हुई है जिसपे पुलिस कंप्लेंट भी हुई है कि जो दो लोग हैं उसमें, उन्होंने एक व्यक्ति को, जो हमारे पदाधिकारी है, वो उस दुकान में गए थे फोन के चार्जिंग के लिए और फोन चार्जिंग नहीं करने देके ऐसी कुछ बात हुई, उससे झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति को वो दो लोगों ने पहले मारा। फिर 4-5 लोग और आए और लोगों ने उनको मारा। एक महिला ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उसी के बाद ये आगे की घटना उठी है। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है, लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है और ये बात अभी पुलिस कंप्लेन में गई है। हम किसी बात पे भी, कोई भी ऐसे झगड़ों में हमारी कोई हाथ न लाएंगे। मराठी अमराठी का वाद नहीं है और इसमें आप झगड़ा ना लाइए।